सत साहिब जी। सभी प्रेमी जनों को नमन। गुरुवाणी चैनल प्रस्तुति साईं अरुण जी। प्रवचन विश्लेषण करता गुरुवाणी। सत साहिब जी। हेलो। अरे गुरुदेव कोट कोट नमन। हाँ, प्रणाम स्वीकार है, आपको भी हाँ प्रणाम। मेरे दीन दाता, मैं दिन मिलाया उठा नहीं। हाँ 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 मैं सोच रहा था क्योंकि मैं जानता हूँ ना आपके बारे में कि हाँ। आप जो है कबीर साहब का ज्ञान जो है भारत नहीं पूरे विदेश तक अपने वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं, तो हम फिर दोबारा नहीं करता हूँ सरकार। हाँ दीनानाथ, आप मिल गए। ये अमूल्य निधि जो थी, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये चरितार्थ हो गया सरकार। यदि आप नहीं रहते तो हम बता रहे हैं कबीर साहब ने 650 साल पहले कुछ लोगों को ज्ञान दिया, फिर इसके बाद वो जो आपका सार शब्द जो दिए थे वो विलुप्त हो गया था सरकार। यहाँ पर काल निरंजन की छाया पड़ गई थी। कोई वेद में, कोई शास्त्र में, कोई देवी में, कोई देवता में, कोई भूत में, कोई प्रेत में, कोई मरी में, कोई मसान में, कोई पीपल में, कोई बरगद में। साहब इस जड़ता में जीव को घसीट दिया। सार सब खत्म ही हो गया था, लेकिन आपका अवतरण हुआ। कबीर साहब ने, आपने कसम खा करके ऐसा बोला सरकार, अपनी वाणी जो दिए हैं उसमें बड़ा सार है सरकार। मैं सुनता रहता हूँ आपकी जितनी भी ऑनलाइन वीडियो है, मैं काउंट तो नहीं किया हूँ, लेकिन आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि सब देखे। और देखने के बाद मेरा जो संशय है सरकार एकदम खत्म हो गया, टोटल 100%। और दूसरी बात है सरकार कि मैं निर्भय हो गया। और तीसरी बात सरकार, बोध हो गया सरकार, प्रत्यक्ष अनुभूति हो गई कि यही परमात्मा है। और इसके पहले साहब मैं बता रहा हूँ तमाम सारे गुरुआ लोगों से मिले, लेकिन उसमें लेकिन शब्द लगा है। लेकिन सरकार सब उहा फू, कोई जप में, कोई तप में, कोई त्राटक में, सब इसी में उलझाए हुए रखे थे। कुछ आंखों के बीच में त्रिकुटी होती है सरकार, उसमें ध्यान लगाने के लिए तो आंख बंद करके जब उसमें ध्यान लगाया जाता था, सूरज थोड़ा चढ़ जाती थी। दिन में ही हजारों हजारों तारे मेरे सामने उदित हो जाते थे, चंद्रमा उदित हो जाता था, सूर्य। लेकिन अब आपने जब सार शब्द दे दिया मेरे मालिक, मैं जान गया कि वो सब माया थी, सब ब्रह्म का खेला था, अर्थात काल निरंजन का खेला था। उससे जीव को कुछ होने वाला नहीं था मेरे मालिक। लेकिन धन्य हो मेरे साईं, मैं आपका क्या शुक्रिया अदा करूं, क्या शुक्रिया अदा करूं। अपने मुंह से मैं कुछ नहीं कह सकता मेरी दीन दयाल। हाँ दीनानाथ, आपने संशय खत्म कर दिया। बहुत ये जीवात्मा जो है सरकार ढूंढ रही थी परमात्मा के, कोई आंख दबा करके, कोई कान दबा करके, कहाँ कहाँ जीव को नहीं भटकाई। और लास्ट परिणाम मिला क्या सरकार, शरीर तक ही सीमित, अर्थात अंड पिंड ब्रह्मांड तक ही ये सूरत जो है लटकी भटकी अटकी थी। इससे निवृत्त होने का कोई साधन नहीं था। लेकिन आपने जो यथार्थ वाणी और यथार्थ शब्द जो है वो लखा दिया सरकार। अब जीवात्मा जो है वो लख ली, जीते जागते आंख खोलते। सरकार इतना बड़ा आपने जीवों के ऊपर दया किया है मेरे मालिक। कबीर साहब ने लिखा सरकार एक बाणी, मेरी सूरत समान जाग रे, मेरी सूरत सुहागिन जाग रे,
क्यों तू सोई लोभ मोह में, उठ गुरु चरने लाग रे। चित दय श्रवण सुनो गुरु अक्षर, उठत मधुर धुन राग रे। मेरी सूरत सुहागिन जाग रे। क्यों तू सोई लोभ मोह में, उठ गुरु शब्दे लाग रे। मेरी सूरत सुहागिन जाग रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जगत परायम काल रे। मेरी सूरत सुहागिन जाग रे। ये जो सूरत सुहागिन है सरकार, अर्थात ख्याल है, अर्थात आत्मा है, वो जब शब्द को नहीं पाएगी तब भटका खाती है सरकार। मैंने आपके मार्जन किया, आपके वाणियों पर अनुसंधान किया, वो भटका खाती है, उसको कहीं ठिकाना नहीं मिलता है। लेकिन जब शब्द जो है उजागिर हो जाता है सरकार, तब ये सूरत जो है उसी पर जाकर के डिग जाती है। उसका सारा जो संशय है समाप्त हो जाता है मेरे मालिक। हाँ दीनानाथ, आपका अवतरण हुआ। मैं बता रहा हूं कि YouTube चैनल में तमाम सारे लोग जो है अपनी अपनी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, लेकिन सब फंसा हुआ है सरकार, सब फंसा हुआ है। क्योंकि मेरी आत्मा कबूल कर रही है कि जहां जहां जाओ, अरे इतनी अच्छे अच्छे कबीर साहब की, कबीर सागर से, अनुराग सागर से, तमाम सारी वाणियों को इतना मीठी वाणी बोलते, लेकिन उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये मेरी आत्मा अनुभूत बता रही सरकार। जब तक सार शब्द नहीं मिलेगा जीव को, तब तक उसका कल्याण जीवात्मा का नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला है सरकार। हाँ, ये जितनी पवित्र ज्ञान है उसको सुनने से कुछ होगा नहीं मेरे मालिक। दीनानाथ, आपकी बहुत अजस्र दया है सरकार। आप अपने ऑनलाइन वीडियो में सरकार ऐसा ऐसा शब्द, हर शब्द जो है नया नया रूप धारण करके वो आता है, जैसे लगता है कि साक्षात परमात्मा की ही वाणी आपके अंदर से उतरती है। अब मैं अपनी बात कह रहा हूँ सरकार, जब से ऑनलाइन वीडियो सुनने लगा तो मैं क्या बोलता हूँ, हम अपने को समझ नहीं पाता कि मैं क्या बोलता हूँ। लगता है कि कोई मेरे अंदर से बोल रहा है सरकार, ऐसी अनुभूति होती है मुझे। मेरे दीनानाथ, मेरे दीन दयाल, मेरे करुणा निधान, मेरे दया सागर निसंशय कर दिए सरकार। परमात्मा जो आप बताते हैं कि द्वैत अद्वैत से परे होता है, वो है, उसको मैं जान रहा हूँ। लोग कहते हैं आम ब्रह्मास्मि, अरे ये सब फालतू बकवास है। परमात्मा है, उसको सूरत द्वारा जो है, वो ख्याल द्वारा है, वो शब्द जब उसमें लय हो जाती है, अर्थात चिपक जाती है, तभी उसकी अनुभूति हो सकती है सरकार। मेरे दीनानाथ मेरे मालिक, आपकी वाणी में क्या सार छिपा है सरकार। जो आपका बच्चा है वही इसको जान सकता है। मैं बता रहा हूँ ना अपनी कहानी सरकार। मैं बहुत अटका भटका लटका हूँ, तमाम हजारों ऐसे ऐसे योगियों से मिला कि अब हम क्या बताएं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहता हूँ। और यहाँ तक कि कबीर साहब की संस्था से भी, पारक संस्थान है कबीर साहब इलाहाबाद में, वहां भी मैं जुड़ा था। फिर जिला रायबरेली में सूरत शब्दनाथ एक आश्रम था, उसमें 25 साल से जुड़ा था। लेकिन वो बोलते थे, लेकिन हमारा संशय दूर नहीं होता है। कभी इधर की बात, कभी उधर की बात, तो उससे जीवात्मा को बोधा नहीं होता था। लेकिन हमारा भाग्य उदय हुआ सरकार कि एक दिन मैं अचानक अपने घर पे लेटा था, पिछले लॉकडाउन के पहले, तो आपकी वो जो चाबी थी सरकार, प्राकट्य दिवस पर जो आपने वीडियो लॉन्च किया था, उसको मैं सुना सरकार। मैं उसी के प्रति, आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, उसी के प्रति मैं आतुर था। लेकिन
वो मैं जान ही नहीं रहा था कि सच्चा यथार्थ क्या होता है। सार शब्द, हमको सार शब्द के बारे में मालूम ही नहीं था। मैंने बहुत अटका भटका लटका, तमाम सारे गुरुओं से मिला इसके बारे में, लेकिन लोग कोई कह रहा था ये अरे अनहद नाद है, इसको कान दबाने से यू करने से होता है। लेकिन जब आपने सहज रूप से आंख खोल करके, कान खोल करके जो शब्द सुनाई दे वही सार शब्द है। जब पहले तो मेरे बड़ा नौटंकी करती थी सरकार, वो सार शब्द कभी बाएं कान से, कभी दाएं कान से, कभी ब्रह्मरंध्र के ऊपर से, कभी क्या क्या। लेकिन बाद में आपका ऑनलाइन वीडियो मैंने सुना, तब बोध हुआ कि अरे राम हो राम, ये न आंखों का विषय है, न कानों का विषय है, न शरीर का विषय है। ये तो अंड पिंड ब्रह्मांड के परे धूर से आवाज, अर्थात वो आवाज आ रही है परमात्मा के यहाँ से। आपने इतना बढ़िया यथार्थ उदाहरण भी दिया सरकार, ये मोबाइल वाला, कि मैं नासिक से बोल रहा हूँ, आप प्रयाग से कितना 1000 किलोमीटर दूर, लेकिन वो बात जो है जब होने लगती है तो लगता है कि मेरा अरुण साईं मेरे नजदीक बैठा है या मैं आपके नजदीक बैठा हूँ। बहुत गजब का रिफरेंस देकर, उदाहरण देकर के अब सारा पहले, अब जब आपका वीडियो सुना हमारे अंदर हलचल मच गई कि अब ए राजेश, अब जल्दी से जल्दी तुम रिजर्वेशन कराओ नासिक का, चले जाओ। लेकिन वो भी मेरी कल्पना खत्म हो गई सरकार। तो आपने निसंशय बना दिया मेरे मालिक दीनदयाल करुणा निधान। अब मैं जान रहा हूं सरकार, लाखों लाखों लोग, यहाँ तक नहीं विदेश के लोग भी जो है आपके सार शब्द गूगल पर आ गया है, उसको सुन करके काफी लोग लाभान्वित हो गए। न कहीं आना, न कहीं जाना, न कोई 1 रुपया पैसा खर्च, बस इतने सुमिरन जब हो जाएगा साहब तो समर्पण हो जाएगा, समर्पण हो जाएगा तो विश्वास हो जाएगा। तो सब वो, हालांकि आप सही कहते हैं, वो परमात्मा की दया से ही वो शब्द उजागिर होता है। ये न जप से, न तप से, न कोई क्रिया कर्म से, न त्राटक से, न कोई गुरुआ लोग जो है कहते हैं। आजकल ठेकेदारी ले ली है ना, जैसे यहाँ कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसकी ठेकेदारी होती है, तो ठेकेदार लोग ही उसको बनाने का काम किया करते हैं। तो आज कल के जो गुरुआ लोग जो है तो ठेका ले लिया है कि मैं सार शब्द दूंगा। अरे तुम क्या दोगे? तुम अगर देते हो तो तुम वही बाणी दोगे, जंत्र मंत्र तंत्र दोगे। जैसे एक साहब हैं, कहते हैं कि सार शब्द मैं दूंगा, वो बुलाते हैं तो पहले सत, फिर कबीर इसका भजन करो, फिर सहस्रार है उसके ऊपर ध्यान लगाओ। अरे करते जाओ, करते, तमाम सारे जो ज्ञान लिए हैं उनसे मिल करके अपनी अभिव्यक्ति मुझसे बता रहे थे कि मैंने इतना दिन से लगा हुआ था, कतई मुझे अनुभूति नहीं हुई। लेकिन सरकार क्या दीनानाथ, क्या दया सागर करुणा निधान, बस आपने अपना वीडियो लॉन्च करके और एक तरकीब बता दिया। अब तरकीब बताने से जीवात्मा जो लखैया हो जाता है, मार्मी हो जाता है, जनैया हो जाता है। सरकार सब की वीडियो देखता है, लेकिन जान जाता है कि अरे इसके अंदर क्या छिपा है, ये क्या चाहता है, ये भी फंसाने का काम किया करता है। अरे सरकार मैंने बता दिया तमाम लोगों को। अरे अच्छे अच्छे लोग था, आसाराम, राम रहीम और सतपाल, और वो क्या है जो संत कबीर का रूप धारण किया था, वो मतलब अब कितना कितना उदाहरण दूं, बड़े बड़े, अरे बाप रे बापा, उनकी बिल्डिंग जा करके देखिए। ये कलयुग में वो सतलोक बनाया था सरकार। क्या क्या लीला, क्या क्या हमारे आपका पैसा चुन करके इस तरह का आडम्बर रच करके जियो को फंसाने के। लेकिन धन्य हो सरकार, आपने वीडियो लॉन्च करके जियो का उद्धार कर दिया, अर्थात जीते जी मुक्ति दिला दिए मेरे मालिक।
हाँ दाता, ये मेरे अंदर का पैगाम बोल रहा है। ये मेरे अंदर की जीवात्मा जो बोध की है वो बोल रही है सरकार। मैंने बहुत कुछ देखा सरकार। अरे बाप रे बप्पा, मैं क्या बताऊं, लोगों को भटकाने के लिए ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं सरकार कि जब दे दोगे तो हम जान जाएंगे समर्पण हो गया हमारे प्रति। अरे क्या क्या लीला सरकार, क्या क्या अपनी बाड़ियों में उनका कुछ और है। सिद्ध बनते हैं सरकार, सिद्ध वो नहीं है, गिद्ध है सरकार। मैंने गिद्ध देखा हूँ, शायद आप देखे होंगे कि नहीं। देखे वो आकाश में उड़ता है सरकार, बहुत में ऊंचे आकाश में छोटा छोटा दिखाई देता। अब उसकी प्रजाति के लगभग लगभग समाप्त होने जा रही है। और जब मैं देखता था, जब कभी जानवर मर जाता था तो इतना ऊंचा पर से उड़ते 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 घेरा उड़ते आ करके वही जानवर की हड्डियों को खाने का काम किया करता था। इसी तरह से सरकार वो अपनी वाणी द्वारा ऐसा ऐसा शब्द बोलेंगे कि जीव उसी में फंस जाएगा। लेकिन उनका एकमात्र उद्देश्य होता है बिजनेस, अर्थात पैसा कमाना। पहले क्या थे कबीर साहब इतने बड़े परमात्मा जो कि शरीर से गर्भगृह से पैदा नहीं हुए थे, क्योंकि वो प्रूफ हो गया जब उनकी चादर हटाई गई मगहर, तो वहां पर केवल फूल मिला। वो अपने समय में बनारस में रहा करते थे। लहरतारा हमारे नजदीक है सरकार हमारा, तो मैंने जाकर के देखा वहां एक आश्रम नहीं था। इसी तरह से रविदास साहब थे, बनारस में रहा करते थे। वो एक झोपड़ी में बैठ करके जूता गांठने का काम किया करते थे, एक आश्रम नहीं था। और इसी तरह से तमाम सारे संत, जैसे गुरु नानक साहब के बारे में कहा गया कि वो अपना व्यापार करके ही अपन जीवन यापन करते। लेकिन इतना बड़ा व्यापार, एक जमीन से एक आसमान तक केवल जीवों को समझ लीजिए बरगला करके जीवों का खून चूसने का काम कर रहे हैं सरकार। अपनी मेहनत कमाई से बेचारा गरीब ये 100 रुपया इकट्ठा किया, आओ मेरे यहाँ मैं तुझे 4 शब्द दे दूंगा। अरे सरकार क्या क्या लीला, क्या क्या लीला मेरे मालिक। लेकिन उससे जीव का उद्धार नहीं होगा। लेकिन आपने जो 4 शब्द जो लखा दिया सरकार, लखा का दिया, प्रारूप बता दिया, भेद बता दिया। अब उसकी दया हो गई परमात्मा की। परमात्मा की दया होती है तभी उस 4 शब्द को लखा जाता, तो वही लखाता है सरकार जीवात्मा को। सही कह रहा हूँ कि गलत मेरे मालिक? एकदम बराबर बोल रहे हैं आप मेरे दाता, मेरे मालिक। मैं नहीं बोल रहा हूँ सरकार, वो आपकी दया है। मैं आपकी दया, डंके चोट पर बहुत मुझसे जीवात्मा फोन करके कहती है कि भैया वो कैसे क्या होगा। हम कहें कि अभी गुरु के शरण में, गुरु गद्दी की शरण में बैठी हो, एकाएक झटका मारूंगा तो बड़ा भारी आडंबर फूट जाएगा, इससे तुम अभी चिपके रहो। लेकिन मैं आशा नहीं, पूर्ण विश्वास करता हूँ। आपके माध्यम से मैं विश्वास कर लिया कि आपका कैसेट मैं भेजूंगा, उसको आप सुनोगी तो आप जैसे मुझे अनुभूति हुई उसी तरह से आपको भी अनुभूति हो जाएगी सरकार। गलत तो नहीं कहा सरकार? एकदम बराबर। प्रैक्टिकली चाहिए परमात्मा। वर्णन में तो बहुत सारे धर्म बने, पंथों बने, गुरु गद्दियां बनी, बड़ी बड़ी संस्थाएं बने, सब वर्णन कर रहे, पुस्तकें भर भर के निकाल रहे, धर्म ग्रंथ भर भर के निकाल रहे हैं। और कितने बरस से निकाल रहे हैं? 100, 200, 300, 400 बरस। क्या मिला? बस कथा ही मिली, कथा ही सुनने की मिली। पिक्चर की स्टोरी जैसी होती है, एक तो पिक्चर तो भी कम से कम सामने दिखाई देता है ये तो हम पिक्चर की स्टोरी सुनते ही उससे क्या मिला, किसको मिला, फिर क्यों नहीं मिला, ये भी नहीं लोग सोचते ना। स्टोरी से, कथा कहानी से परमात्मा नहीं मिलता। बिल्कुल सरकार, बिल्कुल बिल्कुल सरकार। मैं आपकी वाणी को सुनता हूँ सरकार। बस मैं आपसे सच बोलता हूँ सरकार। जो मुझे ज्ञान अर्जित हुआ है आध्यात्मिक, इसके पहले मैं बहुत पढ़ा था, बहुत साखी, सबद, रामायणी, तमाम सारे राधा स्वामी का सत्संग, किताब, पुस्तक। अब हम बता रहे हैं सरकार, आप विश्वास नहीं करेंगे,
कम से कम 60-70 हजार की पुस्तक मैंने खरीद लिया। प्रारंभिक जीवन से आज तक रामकृष्ण मिशन में मैं गया, स्वामी विवेकानंद के बारे में उनकी जितनी पुस्तक थी मैंने खरीद लिया। रामकृष्ण परमहंस साहब उन्होंने जो भक्तों से बातचीत किया था उसका एक 3 सगरा भाग 1 भाग 2 भाग 3 उसको मैं खरीद लिया, पूरा पढ़ा। मैं जहाँ जाता था राधा स्वामी का मैंने करीब 50 पुस्तक खरीद लिया। कबीर साहब की मैं 50 पुस्तक। यहाँ पर एक संत रहते हैं सरकार इलाहाबाद में, वो पारक संस्थान खोले हैं, तो उनकी करीब 60-70 पुस्तक थी, उसको मैं खरीद लिया। मैं पढ़ता रहता, लेकिन पढ़ने से यदि ज्ञान हो जाता सरकार, तो हमारे परम पिता परमात्मा कबीर साहब कभी नहीं अपनी साखी में लिखते कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। तो वो 2.5 आखर वही सार शब्द है सरकार, मैंने अपनी आत्मा से अनुभूत किया हूँ, वही मैं आपसे व्यक्त कर रहा हूँ सरकार। गलत तो नहीं कह रहा हूँ सरकार? एकदम बराबर है, एकदम बराबर है। हाँ, मेरे दीन दाता, मेरे दीन दयाल, सारी भ्रांति का विनाश हो गया सरकार। अब मैं क्या कहूँ, बस खाता पीता हूँ, टहलता घूमता हूँ, अब मौज करता हूँ सरकार, नौकरी भी करता हूँ, मौज करता हूँ, आनंद लेता हूँ। न किसी का सत्संग सुनना, न किसी का बत्संग सुनना, न कोई ध्यान करना, न कोई त्राटक करना, न कोई साधना करना, कुछ नहीं करता हूँ। सहज रूप में रहता हूँ। यदि मैं कुछ सुनता हूँ तो बस ऑनलाइन वीडियो ही सुनता हूँ। मैं जो प्रतिदिन जो आप ऑनलाइन वीडियो भेजते हैं सरकार, मेरे अंदर यही लालच रहती है कि कब आएगा। जब मैं उसको सुन लेता हूँ, बस यही मैं करता हूँ सरकार। मैं हमारी दैनिक रूटीन है सरकार ये। हाँ सरकार, आपने अब आशा नहीं, मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि धीरे 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 पूरा विश्व आलोकित हो जाएगा इस वीडियो को सुन करके। लेकिन जानते हैं सरकार, काल निरंजन लगे हुए हैं। जैसे एक एक नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एक वीडियो लॉन्च किया कि ऑनलाइन वीडियो से सावधान, ऐसा वीडियो निकाला है क्योंकि अरे बप्पा रे बप्पा, वो ऐसा उसमें अपना वक्तव्य लागू किया है कि कहीं ऐसा आवाज जो उसमें मोबाइल से जो लॉन्च किए हैं वो ऐसा परमात्मा की आवाज हो सकती है, जनता सब जान रही है। वो तो परिलक्षित करने के लिए वैसी आवाज, वो तो डुप्लीकेट आवाज है, लेकिन तुम्हारे अंदर से है वैसे ही आवाज प्रैक्टिकल निकलती है। मतलब कहने का हमारा भाव है साहब, वो सूर्य के ऊपर सारे कीचड़ उठा रहे हैं सरकार इनकी मैया के चौदह। हम गाली देने का काम किया करते हैं, कहते हैं कि देखिए वो भिखमंगाई करता है, अपना वो खाता खोल दिया है कि इसमें आपने किसी भी साधक से 1 रुपया नहीं मांगा सरकार। मैं जानता हूँ क्योंकि आपका सारा ऑनलाइन वीडियो लेकिन जो प्रसन्न होकर के जो 24 घंटा सुन लेता है, वो स्वयं गुरु दक्षिणा एक होती है उसके रूप में कुछ पैसा भेजने के। लेकिन आपने कभी भी आज तक रिकॉर्ड है कि आपने किसी से मांगा नहीं सरकार, लेकिन वो कहता है कि खाता है नंबर भेज दिए। क्या क्या लीला सरकार, वो आपकी आवाज दबाने के लिए। लेकिन सूर्य है सरकार, सूर्य है, उसको यदि ढकने की कोशिश करो तुम ही ढक जाओगे, क्योंकि उसके ढकने की कोशिश करोगे तो कुछ कपड़ा लगाओगे, कुछ करोगे तो उससे जो छाया तुम्हारे ऊपर पड़ेगी, तुम स्वयं ढक जाओगे। हाँ मेरे दीन दयाल, मेरे मालिक, बड़ा आनंद आता है सरकार। सारे YouTube चैनल में मैंने देखा हूँ, मैं बड़ा कि तू बड़ा कि क्या बड़ा, मेरी भाषा सुनो उसकी भाषा सुनो, क्या क्या लीला, क्या क्या
सब जीवों को भरमाने का काम। लेकिन अब जनता जागरूक हो गई है सरकार। जनता जागरूक पहले भ्रमित थी, लेकिन आपका ऑनलाइन वीडियो सुन करके उसके अंदर वो निसंशय हो गई। उसके अंदर ईशा सरकार ने जब सार शब्द का जब जीव जो है बोध कर लेता, अर्थात सूरज जो है उस शब्द में वो पकड़ लेती है, तो उसके अंदर वो हंस बन जाता है। हंस तो मैं देखा नहीं, शायद आप देखे होंगे सरकार, लोग बताते हैं कि वो मानसरोवर में रहता है उसके सामने यदि पानी या दूध मिला करके दे दिया जाएगा, जब ठोर मारता है तो ऑटोमेटिक दूध अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। उसी तरह से आप हंस बना दिए हैं। आप वो तुरंत वो जो सार शब्द को लख लेता है वो जान जाता है कि क्या क्या जड़ है, क्या चेतन है सरकार। गलत तो नहीं कह रहा हूँ सरकार? एकदम बराबर बोल रहे हैं आप। हाँ मेरे दाता, मेरे मालिक। अब काफी लोग हमसे फोन करके बात करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि अभी नहीं, अभी नहीं। अभी जिस गुरु गद्दी से जुड़े हुए हो उस गुरु गद्दी से अभी जुड़े रहिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं आश्वासन दिया हूँ सरकार कि समय आने पर सब आपको अनुभूति हो गई, अर्थात परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी। इसमें कोई शंका दुविधा की बात नहीं है। और उसमें अनुभूत क्या कराऊंगा सरकार? आपका ऑनलाइन वीडियो उसके ऊपर व्हाट्सएप पर लॉन्च कर दूंगा सरकार कि बस इसी को देखो, हम कुछ नहीं कर सकते। एकदम बराबर। हाँ सरकार, देखने से ही जीव के अंदर इतनी उत्तेजना आ जाती है, चाहे जिससे टकरा सकता है, चाहे जिसको कुछ कर सकता है। कारण क्या है सरकार? वो जनैया हो जाता है, साक्षी हो जाता है सरकार। नहीं इतना सब कि कुल पढ़ लिख करके पंडिताई बुद्धि पवित्र ज्ञान छांट करके मीठी मीठी बाणी बोल करके क्या क्या लीला अपना करके जीवों को भ्रमित कर दी है सरकार। लेकिन धन्य हो मेरे साईं, वाकई में जो आपके नाम के पहले साईं लिखा है, साईं माने होता है परमात्मा, तो आप परमात्मा हो सरकार। या इस कलयुग में आपने कबीर साहब जो छोड़ गए थे 6.5 साल पहले, उसको एकमात्र पूरे विश्व में आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और वो भी घर बैठे, न कहीं आना न कहीं जाना। जीव जो है उस बाणी को सुन करके साहब यथार्थ लाभ ले रहा है। क्योंकि मैं देखता हूं तो तमाम सारे साधक, बहुत लोग कहते हैं कि अरे वो पैसा दे करके उसको बुलवाते हैं। क्या क्या लीला सरकार, क्या क्या लीला करते हैं सब सरकार। लेकिन सत्यता यही है कि सभी लोग, जितने भी लोग आपकी ऑनलाइन वीडियो सुनते हैं, उनके अंदर एक विवेक होता है, परम विवेक मतलब परमात्मा उसके अंदर जागृति कर देता है। तो वो लाभ ले रहा है सरकार। वो जो कबीर साहब की बाणी संतोष सहज समाधि, यही सहज समाधि है सरकार। हाँ, एक दिन जो मैं गद्दी से कहे, जानते नहीं हो, शून्य समाधि होती है, उसमें कोई प्रकार का रहबा नहीं करता। हम कहीं शून्य माने जिसके अंदर परम विवेक नहीं होता वही शून्य हो जाता है, जागृति नहीं होती है, वो आंख बंद करके सब उसी में रहता है। तू कह रहे महाशून्य, हम कहीं महाशून्य का मतलब आप जानते हैं? तो कहे बताओ। हम कहीं यही सहज समाधि है, जो सार शब्द सुन लिया वही सहज समाधि है। तब हंसने लगे सरकार। मतलब कहने का मतलब कोई गुरुगद्दी वाले तो जानते ही नहीं सरकार। उसको सार शब्द को 2.5 अक्षर प्रेम का क्यों कहा है? वो 2.5 अक्षर, देखो शब्द में ही 2.5 अक्षर है ना। परमात्मा शब्द स्वरूप है। शब्द 2.5 अक्षर का होता है। देखो एक हो गया 1 अक्षर बराबर, बाद में जो ब है वो आधा है, वो आधा हो गया, और वो जो द है
वो एक अक्षर हो गया। ये नहीं एक, हाँ। ये ब श वाला एक अक्षर, ये द वाला दूसरा अक्षर, और उसके बीच में आधा ब है, वो आधा हो गया। कितना हो गया? 2.5 हो गया कि नहीं? ढाई हो और गया, ये ढाई। 2.5 अक्षर प्रेम का क्यों कहा है? क्योंकि ये जो हम प्रकृति में जितने भी शब्द है ना, ये हमें बनाए हैं या हम बनाते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं, ये भी शब्द हो गए, लेकिन इसके लिए कोई प्रयास करना पड़ता है, बोलने के लिए कोई कष्ट करने पड़ते हैं, कठिनाई है। यानी जितने भी प्रकृति में काल के अंदर जितने भी शब्द है, वो स्वयं में नहीं होते, किसी के टकराव से होते हैं या किसी के मदद से होते हैं, बराबर। लेकिन ये जो परमात्मा वाला जो शब्द है ना, वो एक स्वयमेव है, वो अजन्मा है। वो आवाज जो है चालू है, वो निरंतर अखंडित है, अजन्मा है, आदि अनादि है, अनंत काल से चल रहा है। और वो भी कैसा चल रहा है? एक ताल, एक सुर, एक लय, इसमें चल रहा है वो। और उसने, वो आवाज ने सबको व्याप्त किया है, और वो एक ही आवाज है। इसलिए हम एक क्या कहते? परमात्मा एक ही है, बराबर कि नहीं? तो वो इसलिए वो जो आवाज है, वो जब हम सुनते हैं, वो प्रेम भरी आवाज है। यानी परमात्मा प्रेम स्वरूप है। हम क्या कहते हैं? अगर स्वरूप की बात की है, वो तो शब्द स्वरूप है, लेकिन गुण में अगर कोई बोलता है, उनका गुण समझो। जैसे प्रकृति में गुण होते हैं ना, त्रिगुण, चौगुण, जो भी जितने भी गुण, तो वो प्रेम वाला है, वो सबके ऊपर प्रेम करता है। परमात्मा प्रेम स्वरूप भी कहा जाता है, लेकिन क्यों? क्योंकि प्रेम ऐसा है, और उसकी ओर से वो प्रेम हमें देता है ना, इसीलिए वो उसकी ओर से चला आता है हमारे पास। देखो, जिसके उसमें प्रेम होता है, तो उसके यहाँ हम चल के जाते हैं ना। क्यों चल के जाते हैं? तो हमारा प्रेम है। तो इसीलिए परमात्मा को प्रेम स्वरूप कहा गया है। 2.5 अक्षर का जो शब्द होता है, वो शब्द ऐसा है, प्रेम स्वरूप है, और वो हमें प्रेम करता है। हमारी तो इतनी ताकत नहीं उससे प्रेम कर सके, क्योंकि वो तो प्रेम का खजाना है, प्रेम का भंडार है, लबालब प्रेम से भरा है, बराबर। और वह प्रेम खुद ब खुद हमारे पास चल के आता है। इसलिए जो 4 शब्द होता है ना, उसमें लबालब प्रेम भरा होता है, ना कि द्वेष। जिसके पास दूसरों के प्रति द्वेष है, अहंकार है, उसके पास कभी भी परमात्मा नहीं होता। ये जो कहा जाता है ना, उसका यही कारण होता है। तो वो जिसके पास 4 शब्द होता है, या जिसको भी 4 शब्द की प्राप्ति होती है, वो प्रेम से लबालब भरा होता है, प्रेममय ही होता है। इसलिए परमात्मा को प्रेम भी कहा गया है, बराबर। और वो भी ऐसा प्रेम है कि वो स्वयं में से ही चला आता है हमारे पास। देखो, इतना परमात्मा का प्रेम बड़ा है, बराबर। हम तो किसी को 1 रुपया भी नहीं देते, या किसी के दूसरे के प्रति तो हमारा प्यार भी नहीं करते हम, यानी फोकट में भी नहीं करते किसी को प्रेम हम, बराबर। स्वार्थ वैसे ही प्रेम करते हैं, लेकिन परमात्मा स्वयं निस्वार्थ है। इसीलिए निस्वार्थ भाव से वहां से चल के हमारे पास आता है, सागर बूंद बन के हमारे पास चला आता है, और उसका हमें प्रागट्य दिखाता है। या और वो भी धुन जो है, वो सुमिरन भी देखो ना, कैसे निरंतर अखंडित हो रहे हैं। प्रेम का वर्षाव वो निरंतर अखंडित होता है, यानी वो परमात्मा हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो प्रेम स्वरूप है। इसलिए कहा गया है 2.5 अक्षर प्रेम का। तो जो शब्द है उसमें 2.5 अक्षर है, लेकिन वो जो शब्द है वो स्वयं में प्रकट है, हमें आदि अनादि से प्रकट है, और वही प्रेम है। और वही प्रेम खुद बे खुद हमारे ऊपर प्रेम करता है, और खुद बे खुद चल के आता है हमारे प्रेम खातिर। क्योंकि हम तो इतने बड़े नहीं हैं तो परमात्मा के पास जा सकते हैं,
इसलिए वो हमारे पास आता है, फिर हमको उठाता है। हमारा प्रेम है इसलिए आ रहा है, हमारा ऊपर उसका द्वेष नहीं है। बराबर। बिल्कुल 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 सरकार, बिल्कुल ये बात सरकार, होती है। बहुत सुंदर व्याख्या इस ढाई आखर का की सरकार। ये भी आज नया आया, ये नया आ गया सरकार, क्योंकि अरे ऐसा कोई दिन नहीं हो जिसमें नया नया आपकी अभिव्यक्ति ना प्रस्तुत हो सरकार। बड़ा आनंद आता है मेरे मालिक। कितनी सुंदर व्याख्या आप, वाकई में प्रैक्टिकल आप करते हैं ना सरकार। आप प्रैक्टिकल व्यक्ति हो, इसलिए आप प्रैक्टिकल जीवों को बताते हो, ये नहीं कि वो लिखी हुई। अरे लिखने वाला कौन है सरकार? नहीं, ये किसी में आपको दिखाई नहीं देगा, किसी धर्म का आज तक इसी क्षण तक किसी ने कहीं लिखा है कि ये परमात्मा कबीर साहब ने 2.5 अक्षर प्रेम का क्यों लिखा है? कोई बोलता है 1 अक्षर है, कोई बोलता है क्या 1 अक्षर है, 2.5 अक्षर पक्का लिखा है, लेकिन नहीं किसी को मालूम, ना सार शब्द ही मालूम नहीं है, नहीं मालूम सरकार, नहीं उसको मालूम। प्रेम का कहा गया है ना, कितना स्पष्ट कहा है, 2.5 अक्षर है वो, और वो प्रेम का है शब्द, यही 2.5 अक्षर है। लेकिन वो शब्द कौन सा है? ये हमारे प्रकृति वाले शब्द नहीं है, वो तो उसने तो पूरी दुनिया बनाई वो शब्द ने, लेकिन वो उसका शब्द है, वो अजन्मा शब्द है, वो प्रेम स्वरूप शब्द है, इसलिए उसको प्रेम कहा गया है। वो 2.5 अक्षर को, यानी वो शब्द जो है वो शब्द स्वरूप परमात्मा है, वो प्रेम स्वरूप है, ऐसा इंगित किया गया है। वो सबके ऊपर प्रेम ही करने वाला है, किसी को वो लथाड़ता नहीं है कि तू मेरे बंधन में नहीं रहा, तू मुझसे ऐसा नहीं किया, तूने ये नहीं किया। अरे उसके लिए सब समान है, वो सबके ऊपर सरीका ही प्रेम करता है, उसके लिए सब समान है। इसलिए 2.5 अक्षर प्रेम का। मेरे सरकार, मैं क्या कहूँ, जैसे जमाने की बात होती है, कबीर साहब ने वो अपनी बाणी बोले तो साखी शब्द रमैनी बन गया। उसी तरह से आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में जो आप बोलते हैं सरकार, वो ऑनलाइन बन गया। इससे जो है तमाम सारे जीव के अंदर जो है प्रैक्टिकल बोध हो रहा है सरकार। कोई उदाहरण देता है कि वो कुल बात, लेकिन आप जो बोल रहे हैं सरकार प्रैक्टिकल बोल रहे हैं, क्योंकि और जो साफ नहीं जाना सरकार, ये लिखा है वो लिखा है, अरे लिखाई पढ़ाई कौन लिखा पढ़ा है? तुम ही तो लिखे पढ़े हो। अब देखो ना, इसीलिए परमात्मा ने क्या कहा है, आप घर बैठे ही रहो, मैं आऊंगा, मैं मेरे प्रेम के खातिर आऊंगा, तुम्हारे प्रेम के खातिर आऊंगा, घर बैठे आऊंगा, गुप्त रूप से आऊंगा, मेरी परिचय भी नहीं। एक्चुअली शब्द स्वरूप तो कहा गया ही है, वो शब्द स्वरूप में तो कोई परिचय का तो बात ही नहीं होती, वो तो कोई दिखने वाली चीजें ही नहीं होती, इसलिए वो गुप्त रूप से ही होता है। वो बात बराबर कोई है, और मेरी परिचय भी नहीं होगी। तो मैं आ रहा है ना हमारे प्रेम के खातिर, बच्चों के प्रेम के खातिर, बाप परमात्मा हमें प्यार कर रहा है ना, तो उसकी जगह छोड़ के हमारे पास आ रहा है ना, घर घर में आ रहा है ना। कोई किसी का ये है क्या उसमें अड़ंगा है? और किसके कौन से अड़ंगे को वो ये करता है? अरे उसके सामने अड़ंगे टिकेंगे क्या? अरे नहीं टिके, इसलिए वो घर घर में कहा है ना कि मैं घर घर में आऊंगा और सारे शब्द का लखाव करूंगा, तो हमारे प्रेम के खातिर, क्योंकि वो स्वयं जैसा शब्द स्वरूप है वैसा प्रेम स्वरूप भी है, और हमारे प्रेम के खातिर वो वहां से चल के हमारे घर में आता है, ना कि कई आश्रम में आता है या किसी पंथ में आता है कि जाओ वो पंथ में बैठो मैं आऊंगा आपको, ऐसा नहीं कहा है, स्पष्ट कहा है, घर घर में मैं आऊंगा और गुप्त रूप से आऊंगा, किसी के साथ में आऊंगा ऐसा नहीं कहा है। हाँ, तो ये बहुत बड़ा समझने वाली बात है। और आप भी कहा है ना, विषम में कहा है कि मैं आऊंगा। बिल्कुल 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 सर। और आ रहे हैं, सबको मिल रहे हैं, जुड़ा हो गया सबका, मिल रहे हैं, मिले भी और उठा भी लिए लोगों को, उसके गोद में बिठा भी लिए प्रेम के खातिर। अच्छा, ये प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है सरकार, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये मैं अनुभूत कर रहा हूँ कि जो आप बोल रहे हैं
यही अमृत वाणी है सरकार। इसी को पीने से, अमृत के बारे में मैं नहीं जानता, नहीं, लोग बताते हैं सरकार कि जो एक बार अमृत का पान कर लेता है वो अजर अमर और शाश्वत होता है। तो यही सार शब्द ही अमृत होता है सरकार, और जो आप व्याख्या कर रहे हैं यही अमृत वाणी है सरकार। हाँ, उससे क्या होता है, अमृत वाणी यानी अमृत माने हमारा जो अमरता, अमरता प्राप्त है, यानी हम कभी नहीं मरेंगे, उसका एक अर्थ वो होता है। तो ये कैसा होता है, जब ये वाणी हम सुनते हैं, मैं क्यों कहता हूँ कि मेरे कोई प्रवचन नहीं है, ये गुरु वाणी है, तो ये सुनने से क्या होता है, हमारे ऊपर ऐसा समझो कि अमृत की बौछारें हो जाती है, या ऐसा समझो कि हम इतने बिंदास्त हो जाते हैं कि हमें मरने का डर ही नहीं रहता है। जहां हम अमर ही हो गए, जब ये हमें समझता है कि अरे हमें सार शब्द प्राप्त किया, अब तो हम अमर बन गए हैं। सार शब्द माने ही अमरता का वरदान, अमरता का वरदान प्राप्त किए, एक बार हो गए, बस फिर क्या मृत्यु से डरना। वो तो मालूम हो जाता है कि हमारी मृत्यु तो होगी, लेकिन इस शरीर की होगी, हमारी नहीं होगी। ये जब आदमी को समझता है तो कैसा मृत्यु को डरेगा। इसके पहले मालूम ही नहीं था ना अमरता क्या चीज होती है, लेकिन सार शब्द जब हमें मिल जाता है तो अमरता का पता चलता है, अमरता का वरदान हमें मिल जाता है। फिर उसी खुशी में हम किसी को डरते नहीं, हम निर्भय बन जाते हैं। हमको एक प्रकार का अभयदान मिल जाता है। फिर मृत्यु का क्या डर है, क्योंकि हम हमारे ही बन गए ना, जीते जी बन गए ना। हाँ, ये बात होती है, प्रैक्टिकल है। अभी एक हफ्ता पहले एक मेरा सगा चचेरा भाई था, वो मर गया सरकार, लेकिन न मालूम क्या होगा मेरे अंदर, मैं कुछ समझ भी नहीं रहा हूँ। तमाम सारे लोग जो है रो रहे, धो रहे तमाम, लेकिन मैं उसकी शक्ल तक भी नहीं देखा ना, हमारे अंदर कोई हलचल मचा सरकार। ऐसी न मालूम क्या हो गया, हमारी तो समझे में नहीं आया कि हम सार शब्द अर्थात परमात्मा क्या लीला कर रहे हैं। मतलब जरा सा भी शोक मोह नहीं हुआ सरकार। एकदम बात बराबर है, क्योंकि हमें समझ आता है। देखो अभी हमारी माता जी 80 बरस की हो गई थी ना, अभी 1.5 साल हो गए गुजर गई, तो मेरे आंखों में आंसू आए ही नहीं, आज तक नहीं आए। जैसे लोग तो माँ जाने के बाद, लेकिन नहीं रोना आया, तो मैं क्या करूं। तो ये क्या हुआ, मुझे मालूम है ना कि मेरे माताजी ने देह छोड़ दिया है, वो तो उसका तो उद्धार हो गया है, तो किस लिए रोना, किस लिए रोना। हाँ, ये हमको मालूम है, इसलिए हो सकता है हमें रोना नहीं आया, लेकिन अभी तो सबको तो मालूम हो गया ना, सार शब्द सबको प्राप्त हो गया ना। अब डरने की क्या चिंता है, अभी निर्भय निर्भय जीनो, बिंदास जियो। अब मरने की बात ही मत करो, मर जाने तो है ही, लेकिन कौन मर जाने वाला है, शरीर मर जाने वाला। इसके पहले ये भी मालूम था कि शरीर ही मरता है, फिर डरते क्यों थे, मरने को क्यों घबराते थे, मृत्यु से क्यों डरते थे। अरे बोलना तो बहुत आसान है, बोल देते हैं कि हम नहीं मरते, शरीर मरता है, फिर डरते क्यों हो। हाँ, इसमें क्या है, संशय। लेकिन जिसको भी सार शब्द की प्राप्ति होती है, वो तो निसंशय हो जाता है, निर्भय हो जाता है। उसको 100% गारंटी आ जाती है कि मैं सचमुच में अमर हो गया हूँ, जीते जीव हो गया हूँ। अब ये मरना तो निमित्त मात्र है, वो शरीर का है, वो शरीर की मिट्टी है, और मिट्टी में मिट्टी मिल जाने वाली है। इसीलिए ये अभयदान है सार शब्द। आपने इतनी बड़ी व्याख्या कर दिया, अब मुझे मालूम हो गया। लोग कहते थे जीते जी मुक्ति, तो मैं सोचता था कि जीते जी मरने के बाद, मैं अपनी बात कह रहा हूँ सरकार आपसे, शायद गलत हो, तो मैं सोच रहा था कि जीते जी मुक्ति कैसे होगी, मरने के बाद मुक्त हो जाते। लेकिन सार शब्द का ज्ञान हो गया सरकार, अब मैं जान गया कि यही जीते जी मुक्ति है सरकार।
मरने के बाद कौन देखा है कि मुक्ति है कि मुक्ति है, लेकिन सार शब्द का बोध हो जाने से, प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाने से ये मालूम चल गया सरकार क्या क्या मालिक लीला कर रहा है, क्या क्या कर रहा है। कुछ समझ में धीरे धीरे मेरे अंदर अभूतपूर्व परिवर्तन होते चला जा रहा है सरकार। हाँ, पहले मैं भागता था इधर उधर, वही अध्यात्म, क्योंकि मेरी प्रारंभिक स्थिति यही थी सरकार कि विरासत रूप में मेरी नानी मिली थी, वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति की थी, सीताराम सीताराम लिखती थी, संतों के पास जाती थी। तो अब ऐसा हुआ कि मुझे मालिक ने प्रशासन विभाग में मैंने भेज दिया। प्रशासन विभाग क्या है, तो कुंभ मेला को जो आयोजन करता है माघ मेला के, उसी में मेरी नौकरी। तमाम सारे संत महंत 108, 1008, महामंडलेश्वर, उदासीन, पंचायती, निरंजनी, जूना, चारू शंकराचार्य, आसाराम, मुरारी, रमेश ओझा, रामशंकर, मतलब तमाम सारे बसणों मती लोगों से मिला, लेकिन मेरी प्यास नहीं बूझी सरकार। मैंने ज्ञान भी लिया, योगराज डोरवा से भी अकेले में जाकर के ज्ञान लिया। कहे बेटा 2 लकड़ियों के रगड़ से बड़वाग्नि उत्पन्न हो जाती, इसी प्रकार से 1 लकड़ी राम, 1 लकड़ी हृदय से राम, राम कहने से राम का साक्षात्कार हो जाएगा। बोल बच्चा राम रामाय नमः, ओम नमो नारायण, यही मंत्र दिए थे। अरे इतना जपे लेकिन कोई हमारे अंदर परिवर्तन नहीं हुआ, मैंने रिजेक्ट कर दिया। फिर मैंने मतलब कहने का मतलब 50 गुरु से मैंने ज्ञान लिया, लेकिन अब मेरी जो प्यास थी, मेरे अंदर जो तलब थी वो बुझ गई सरकार, शांत हो गई। जब उसी के अब हमको साहब आपसे मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि आप परमात्मा हो, मेरी प्यास जो है कहीं भी जाता तो शांत नहीं होती थी, लेकिन जब से सार शब्द की अनुभूति, प्रत्यक्ष अनुभूति हुई आपके माध्यम द्वारा, क्योंकि आप भेदी गुरु, आप नहीं अगर मिलते तो उस रहस्य का पर पर्दा ही पड़ा रहता, पर्दा फाश नहीं होता सरकार। उसको सुन करके मेरी प्यास जो है बुझ गई। न कहा कहीं का, न किसी गुरु गद्दी से जुड़ना, न किसी आश्रम से जुड़ना, कहीं मेरी अब मैं घर पर ही बैठ करके परमानंद की अनुभूति होती है। अब क्या बताऊं सरकार मैं अपने अभिव्यक्ति के बारे में, इसलिए मैं आपका कोट कोट नमन करता हूं सरकार की। धन्य हो मेरे साईं। कभी काल के जब आनंद में होता हूं तो सरकार फोन करता हूं, लेकिन हमको मालूम है आप इतना बड़ा परमार्थ का बीड़ा उठाए हैं सरकार कि सारे संसार के जीवों को इस सार शब्द की बारे में बता करके सबको मुक्त कर देंगे। तो तमाम सारे आपके पास फोन आया करता है, जब बजाता हूं तो फोन नहीं उठता तो मैं जान जाता हूं कि सरकार हमारे व्यस्त होंगे कहीं। चलो परमात्मा का काम है, वो तो करना ही है और सबको करना है, सबको मिलजुल के करना है। इसलिए मैं जो भी बना रहा हूँ लोगों को कोई गुरु का शिष्य नहीं बना रहा हूँ। अब मुझे तो ऐसे कुछ फोन आते हैं, आप बहुत बढ़िया ज्ञान देते हो, लेकिन आप हमारे गुरु के शिष्य बन जाओ, आपको और ज्यादा ज्ञान आ जाएगा। आप हमारे गुरु की पुस्तक पढ़ लो, आपको बहुत सारा ज्ञान आ जाएगा। अभी देखो इनकी बुद्धि, इनकी लोगों की ज्यादातर बुद्धि ऐसी है, गुरु करना माने ही परमात्मा को प्राप्त करना। ये शरीर जो सड़ा गला हुआ शरीर किसी का प्राप्त करना माने लोगों को ऐसा लगता है कि वही परमात्मा है, क्योंकि वो भी लोग क्या कहे, वो तो बेचारे अज्ञानी है ना, लेकिन वो जो करता है ना, वो जो बताने वाला है ना, देहों में रहने वाला वो गुरु वही समझता है ना, समझाता है ना लोगों की मैं ही परमात्मा हूँ, मेरी पूजा करो। तो लोगों की भी क्या गलती है? फिर लोगों को असल में परमात्मा ही मालूम नहीं था तो उसके सिवा और क्या चारा। लेकिन अभी तो सब मालूम हो गया, सार शब्द पर जैसा प्रकट हो गया, तो बहुत सारे लोगों के अभी मुझे फोन भी आते हैं कि अभी हमने अब सब कुछ छोड़ दिया। मैं बोला कि बहुत अच्छे हो गए, आप 5-50 गुरु भी बना लिए, उनका ज्ञान भी ले लिए, अब सचमुच में संत बन गए। अभी आपका ये लास्ट वाला है, बस आपको एक बार अभी परमात्मा का प्राप्ति हो गई, सार शब्द की प्राप्ति हो गई, बस अभी आप किसी गुरु के शिष्य नहीं तो आप संत ही बने। बहुत अच्छा किया कि आपने बहुत सारे गुरु किए, बहुत सारे ज्ञान किए,
तो ऐसा समझना कि परमात्मा की वो लीला थी, आपको यहाँ वहाँ भटकाया नहीं, आपने बहुत सारा ज्ञान लिए ना, और आपको फिर अभी समझ में आ गया, अभी आपको निर्णय करने की क्षमता आ गई ना कि क्या सच है क्या झूठ है, ये क्या बोलता है वो क्या बोलता है। अभी देखो आप लास्ट में आ गए ना, आपको अभी सार शब्द की प्राप्ति हो गई ने, आप अभी असल में शिष्य नहीं किसी गुरु के बने, अब आप सचमुच में संत बने। तो चलो ये ही भी कोई कम नहीं है परमात्मा प्रभु की लीला कि आपको संत बनाए। तो आपके जितने भी पिछले साल गए होंगे यहाँ वहाँ गए होंगे, लेकिन वही काम आए, अभी वही ज्ञान आगे आपको काम आने वाला है। क्या काम आने वाला है? लोगों को बताने का, क्योंकि आपके पास अभी अनुभव का खजाना है ना, क्या गुरु क्या क्या देता है, क्या क्या होता है उससे, तो आप बोल सकते हैं, आप हक से बोल सकते हैं, क्योंकि उस अनुभव से आप गुजर गए हैं बराबर। और लास्ट में अभी आप संत बने हैं, तो संत बनाना अभी आपको भी समझ में आ गया कि संत बनाना कठिन क्यों बताया जाता है, और संत कब बनता है आदमी भी, और जब उसकी ओर से उसकी कृपा दृष्टि परमात्मा की ओर से हम पर हो जाती है तभी हम संत बन पाते हैं। यानी वही सार शब्द की जब हमें प्राप्त हो जाती है तभी हम संत बनते हैं। तो सार शब्द की प्राप्ति करके आप किसी गुरु के शिष्य अगर बन गए तो क्या खाक कमाए, क्या खाक वो सार शब्द की प्राप्ति करके किया, इसलिए बनाया, ये ले लिया सार शब्द आपने शिष्य बनने के लिए, ऐसा नहीं करना। हाँ, तो ठीक बात कहें, अगर सार शब्द प्राप्त हुआ, यदि आप किसी गुरुगद्दी के से अगर ज्ञान लेते हैं तो परमात्मा की बहुत समझ लीजिए कि वो होगा सरकार, कितनी बड़ी परमात्मा की बदनामी होगी सरकार। क्या परमात्मा सोचेगा कि क्या कर रहा है साला, वो कमल में बैठ करके कीचड़ में जा रहा है सरकार। तो दीनानाथ आपने यथार्थ वाणी प्रस्तुत कर दी है मेरे मालिक। बराबर, चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। मेरे दाता, एक बार मेरी यही आरजू है कि ये सब आपके आशीर्वाद से ही सब कुछ संभव हुआ, पुनः अपने हृदय से आशीर्वाद दे दीजिए सरकार। ठीक है, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब।